नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल जोश जीके में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के 20 सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भारत में पहला चार्टर एक्ट कब पास किया गया था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 1813 में, ऑप्शन बी 1833 में, ऑप्शन सी 1853 में, ऑप्शन डी 1793 में। तो दोस्तों, यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको एकदम से याद कर लीजिएगा। चार्टर एक्ट भारत में 1793 ईस्वी में पास किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है, किस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म किया? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ऑप्शन बी 1833 का चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को खत्म किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किस एक्ट के तहत बनाया गया था? तो दोस्तों, 1833 चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, भारत में पहली बार सिविल सेवा के लिए प्रतियोगिता परीक्षा कब शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 1813 में, ऑप्शन बी 1833 में, ऑप्शन सी 1853 में, ऑप्शन डी 1861 में। तो बताइए दोस्तों, भारत में पहली बार सिविल सेवा सर्विस के लिए परीक्षा कब शुरू किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1853 में। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, भारत सरकार अधिनियम 1858 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए संविधान बनाना, ऑप्शन बी कंपनी शासन समाप्त करना, ऑप्शन सी संसद बनाना, ऑप्शन डी चुनाव कराना। तो दोस्तों, 1858 भारत अधिनियम का उद्देश्य था कंपनी शासन समाप्त करना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, भारत में पहली बार विधान परिषद का गठन किस एक्ट से हुआ था? ऑप्शन ए 1861 एक्ट के तहत, ऑप्शन बी 1892 एक्ट के तहत, ऑप्शन सी 1809 एक्ट के तहत, ऑप्शन डी 1919 एक्ट के तहत। तो दोस्तों, भारत में पहली बार विधान परिषद का गठन 1861 अधिनियम के तहत किया गया था, जिसे पहली बार विधान परिषद बनी, जिसमें भारतीयों को शामिल किया गया था। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे द्वारा जितने भी वीडियो आएंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही उसमें होंगे, इसलिए आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, किस एक्ट में पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की गई थी? तो आपको कमेंट करके बताना है, इनमें से किस एक्ट के तहत भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की गई थी? दोस्तों, जो 1892 ऑप्शन बी है, इस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताइए, पता है तो। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1909 में मार्ले मिंटो सुधार किया गया था, जिसमें मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन सेपरेट इलेक्शन शुरू किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, अलग निर्वाचन प्रणाली किस एक्ट में शुरू किया गया था? आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों, 1909 जो कि मार्ले मिंटो एक्ट है, इसके तहत सेपरेट इलेक्शन लागू करवाया गया था। ठीक है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, द्वैध शासन किस एक्ट में शुरू हुआ था? द्वैध शासन किस एक्ट में शुरू हुआ था? तो दोस्तों, ऑप्शन बी 1919 अधिनियम में द्वैध शासन शुरू हुआ था, जिसमें कुछ लीडर भारतीय थे, कुछ लीडर अंग्रेज थे।
अगला क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था? ऑप्शन ए संविधान सभा, ऑप्शन बी संघीय संरचना, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी मौलिक अधिकार। दोस्तों यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों अधिनियम 1935 के तहत भारत में संघीय ढांचा यानी कि संघीय संरचना फेडरल सिस्टम की शुरुआत किया गया था और यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी संघीय संरचना का निर्माण। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब लागू किया गया था? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1935 में। 1935 में प्रांतों का जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी वो स्वीकृत हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। वीवीआई क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, संविधान सभा का मसौदा किसने तैयार किया? तो ऑप्शन सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, उन्होंने संविधान सभा का ड्राफ्ट तैयार किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो आप सबको पता होगा संविधान बनाने में टोटल 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितनी धाराएं थी? दोस्तों भारतीय संविधान में टोटल धारा जो है 395 है और 8 अनुसूचियां हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, उद्देशिका यानी कि प्रेरेम्बल में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1976 में 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो दोस्तों भारत का संविधान जो है कठोर भी है लचीला भी है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी दोनों करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।